तो हेलो दोस्तों, एनडीए बाई यूपीएससी की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाल एवं वेग। तो चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड और वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। तो आज हम चाल और वेग के बारे में जन्म कुंडली जीरो टू हीरो लेवल से मैं बताऊंगा कि चाल क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। तो इनमें हम डिफरेंट देखेंगे किस बात का डिफरेंट होता है और किस बात से हम इन्हें चाल और वेग का नाम देते हैं। तो सिंपल सी बात है, यदि आपके टॉपिक दूरी और विस्थापन टॉपिक क्लियर होगा तो ये टॉपिक भी आपका बाजुओं में होगा, क्योंकि वो ये टॉपिक उस टॉपिक से रिलेटेड है और मैं बताऊंगा किस बात से रिलेटेड है। तो बिना टाइम बर्बाद किए मैं इस क्लास को चालू करता हूं। तो लेट्स गो। तो देखो, चाल और वेग। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड और वेग को कहते हैं वेलोसिटी। ये हो गया आपका वेग, ये हो गई आपकी चाल। अब देखो, मैं यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं चाल। ओके, क्लियर। और मैं यहां पर लिख रहा हूं वेग। ठीक है। अब देखो, मैंने आपके लिए दूरी और विस्थापन दो वर्ड कराए थे और उनके भी बारे में मैंने डिटेल से कराया था कि दूरी क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो मैं उन्हीं दो शब्दों का यूज करके इसको बताऊंगा टॉपिक को। तो देखो, मैंने ले लिया यहाँ पर दूरी और मैंने ले लिया यहाँ पर विस्थापन। विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट। ओके। अब देखो, यदि मैं इसमें समय का भाग दे दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वेग का। तो वेग का फॉर्मूला वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और दूरी में मैं समय का भाग दे दूं तो वो हो जाएगी आपका चाल, बोले तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, ये हो गया इनका सिंपल सा फॉर्मूला। अब देखो, चाल का फॉर्मूला हो गया दूरी बट्टी समय, वेग का फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है। अब देखो, चाल क्या होती है। चाल टाइम पर निर्भर करती है कि आप कितने समय में कितनी चाल की दूरी तय कर रहे हैं। यानी समय के साथ दूरी में परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्पीड। और समय के साथ डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग, बोले तो वेलोसिटी। यहां तक क्लियर। डिफरेंट दोबारा से एक और बात देखो, मैंने ले लिया स्पीड, इसको कहते हैं इंग्लिश में स्पीड और इसको कहते हैं वेलोसिटी। समय के साथ दूरी में परिवर्तन को क्या कहते हैं, चाल। ओके। उसके बाद समय में परिवर्तन किसके सापेक्ष, विस्थापन के सापेक्ष, उससे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। यानी दूरी में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के साथ, चाल। और विस्थापन में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो उसे हम नाम क्या देंगे, वेलोसिटी। ओके। अब देखो, मैंने आपके लिए बताया था कि दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी एक अदिश राशि होती है और ये दूरी हमेशा लॉन्ग कट का रास्ता होता है। जैसे आप नागिन डांस करते हो ना, उसी तरफ से आपके अनंत रास्ते होते हैं दूरी को तय करने में। तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बट आपकी चाल भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बोले तो अदिश राशि होती है। ओके, यहां तक क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपके लिए बताया था, एक शॉर्ट रास्ता होता है जो कि इनिशियल एंड फाइनल के मध्य का लघुत्तम पाथ डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये शॉर्टकट का रास्ता होता है, सीधा स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है।
वेक्टर क्वांटिटी, बोले तो सदिश राशि। व्हाट, वेलोसिटी भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं इनके मात्रक और विमीय सूत्र, जो कि इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहां से आगे। अब देखो, चाल का फॉर्मूला है दूरी बट्टे समय। दूरी मीटर और समय सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, हम बोल सकते हैं मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। ओके। उसके बाद वेलोसिटी यानी विस्थापन, मीटर और समय यानी सेकंड, हम बोल सकते हैं इसे मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। इनकी मात्रक समान और इनके विमीय सूत्र भी समान होते हैं। अब देखो देखो, मात्रक भी समान है और विमीय सूत्र भी इनके समान ही आएंगे। अब देखो, इनका विमीय सूत्र निकालता हूं। विमीय सूत्र, ये तो हो गया इसका मात्रक और ये हो गया इसका भी मात्रक। ओके, यानी मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। अब बात करते हैं इनके विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र, ओके। अब देखो, दूरी का विमीय सूत्र होता है m0l1t0। उसके बाद समय का होता है t1। तो m0l1t-1, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो इस पर चार्ज जो होता है प्लस और माइनस का, यदि हम प्लस से ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो m0l1t0 t-1, इसका क्या हो गया? विमीय सूत्र। और इसका भी सेम विमीय सूत्र यही रहेगा, m0l1t-1। ओके, ये इसका क्या आ गया? विमीय सूत्र। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। व्हाट, एक बार इसका मैं दोबारा से रिवीजन कराता हूं। तो देखो, मैंने आपके लिए दो वर्ड लिए थे, एक चाल और एक वेलोसिटी। चाल क्या होती है? चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यानी दूरी में किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष जो चेंज हो रहा है। जैसे हम कौन सी स्पीड से कितने टाइम के सापेक्ष गति कर रहे हैं। वैसे अभी मैं विराम अवस्था में हूं, यदि मैं भागूं 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो वो होगी आपकी स्पीड। ओके, वो आप पर निर्भर करती है कि आपकी स्पीड कितनी है उस टाइम पर। ओके, ये हो गई आपकी चाल। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और समय में किस मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। सिंपल सी बात है। ओके। और इसका मात्रक और विमाप क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं चाल की। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, बोले तो मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। उसके बाद विमीय सूत्र m0l1t-1। उसके बाद इसका भी मात्रक सेम होता है। यदि फॉर्मूला सेम है तो मात्रक भी सेम है, बट फॉर्मूला डिफरेंट है। विस्थापन में मतलब वेग बराबर में विस्थापन बट्टे समय और दूरी बट्टे समय। वट, इनका मात्रक और विमीय सूत्र सेम है, क्योंकि दूरी का मात्रक भी सेम था, विस्थापन का मात्रक भी सेम था, विमीय सूत्र भी सेम था, और विमीय सूत्र इसका भी सेम था डिस्प्लेसमेंट का। वट, इनकी क्वांटिटी में डिफरेंट है, कोई स्केलर है तो कोई वेक्टर है। वट, वेग आपकी क्या है? एक स्केलर मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, और चाल आपकी क्या है? एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी। यदि चाल में दूरी दिख रही है तो स्केलर क्वांटिटी, यदि विस्थापन मतलब वेग में विस्थापन दिख रहा है तो वो आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वो आपको याद रखना है, चाल मतलब दूरी और विस्थापन से। यदि आपका दूरी और विस्थापन का टॉपिक आपकी बाजुओं में है तो आपका पूरा टॉपिक मोशन का आपके हाथों में रहेगा। ये मेरी 100% गारंटी है। अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यानी चाल के प्रकार और वेग के प्रकार। अब यहाँ से आगे आपका टॉपिक चालू होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेने, जल्दी से जल्दी मैं इसके नोट्स बनाऊंगा और आपके लिए भी बताऊंगा किस प्रकार से। ओके, जल्दी से जल्दी लें इसका स्क्रीनशॉट। तो देखो, मैंने यहाँ पर थ्योरी लिख दी है आपके लिए स्पीड और वेलोसिटी की। आप डिफरेंट कर सकते हैं। तो देखो,
सबसे पहले बात करते हैं हम स्पीड की। स्पीड टाइम के साथ डिस्टेंस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्पीड बोले तो चाल, समय के साथ दूरी में परिवर्तन को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, फर्स्ट अपॉन मात्रक मीटर प्रति सेकंड इनवर्स, विमा m0l1 t माइनस का 1। राशि कैसी है? ये एक अदिश राशि है, बोले तो स्केलर क्वांटिटी। सीजीएस में मात्रक सेंटीमीटर इंटू सेकंड इनवर्स। वट वेलोसिटी विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। सेम कंडीशन है। वट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मात्रक सेम विमा सेम। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ स्पीड। सबसे पहले बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ स्पीड, यानी चाल कितने प्रकार की होती है। ओके, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जल्दी। तो अब देखो, मैं बताऊंगा आपके लिए चाल के प्रकार। इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। ओके, अब देखो चाल कितने प्रकार की होती है। चाल होती है तीन प्रकार की, एक समान चाल, परिवर्ती चाल और औसत चाल। आप कहेंगे कि सर परिवर्ती चाल क्या होती है और औसत चाल क्या होती है। चलो डिफरेंस करते हैं। यदि आप एक समान समय में समान दूरी तय कर रहे हैं, उसे कहते हैं एक समान चाल। यदि आप समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय कर रहे हैं, कभी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, कभी 1 किलोमीटर की स्पीड से आप 3 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, कभी आप कुछ कर रहे हैं, कभी आप नाच रहे हैं, कभी आप नागिन डांस कर रहे हैं, बट आपकी चाल डिफरेंट है, उसे हम क्या कहेंगे? परिवर्तित चाल। उसके बाद आती है आपकी एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल। औसत चाल होती है आपकी कुल दूरी बट्टे कुल समय का अनुपात, उसे हम क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड। यही होती है आपकी एक समान चाल, परिवर्तित चाल और औसत चाल। ओके, तो मैंने आपके लिए डिफरेंट क्लियर करा दिया है। यदि समय के साथ आपकी चाल में परिवर्तन हो रहा है, यानी भिन्न भिन्न चाल हो रही है, तो उसे कहेंगे हम एक समान नहीं बट परिवर्तित चाल। यदि आप समान समय में समान दूरी तय कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम एक समान चाल, और कुल दूरी बट्टे कुल समय का अनुपात, उसे हम कहेंगे औसत चाल। ओके, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखाता हूँ, फिर एक बार दोबारा से बताऊंगा किस प्रकार से। तो देखो, मैंने आपके लिए एक समान चाल, परिवर्ती चाल, औसत चाल की डेफिनेशन लिखा दी है। एक समान चाल किसे कहते हैं? समान समय अंतराल में तय की गई दूरी, समान दूरी को एक समान चाल कहते हैं। जैसे घड़ी में उपस्थित सुइयों की गति निरंतर चलती रहती है अपने टाइम टू टाइम रेगुलर, बट उनकी दूरी कभी भी डिफरेंट नहीं होती है। ओके, उसके बाद होती है आपकी परिवर्तित चाल। समान समय अंतराल में तय की गई दूरी, भिन्न भिन्न दूरी को परिवर्तित चाल कहते हैं। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी अपॉन में कुल समय का अनुपात, उसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, वेलोसिटी नहीं स्पीड। ओके, बट एवरेज वेलोसिटी भी सेम है, चाल की तरह पे, मतलब चाल के स्थान पर दूरी मतलब वेग शब्द लग जाएगा और कुछ भी नहीं है। तो देखो, औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल समय। माना कि कुल दूरी आपकी कितनी है? 200 किलोमीटर है। मैंने मान लिया 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, और उसे तय करने में कितना समय लगता है? मैंने मान लिया 5 घंटे। यदि आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो 5 का डिवाइड 2 से में 2, कितना आ जाएगा? 40। 40 आएगा किलोमीटर प्रति आवर। ये हो गई आपकी औसत चाल। ओके, यहाँ तक डिफरेंट क्लियर। अब आपके बचा क्या टॉपिक, यानी वेग के प्रकार। तो वेग के प्रकार क्या होते हैं, और एक और चाल में यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है आपका, चाल का एक और फॉर्मूला बन जाता है आपका 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2। ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है,
यदि आप कमेंट करेंगे तो ही मैं इसका डेरिवेशन बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। ओके। बट आपको एज अ फैक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि एनडीए एयरफोर्स नेवी इस आईसीजी एफकेट और सीडीएस और मतलब अन्य एग्जाम में ये फॉर्मूला और इससे रिलेटेड मोशन से बहुत खूब सारे कटोरा भर भर के फॉर्मूले पूछे जाते हैं, मतलब डेरिवेशन पूछे जाते हैं। डेरिवेशन नहीं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बट ये 11th और 12th फिजिक्स में, मतलब 11th फिजिक्स में इससे डेरिवेशन बन जाते हैं। और मैं आपके लिए डेरिवेशन तभी समझाऊंगा आप कमेंट करेंगे, नहीं तो मैं नहीं समझाऊंगा। बट आपको एज अफेक्ट याद रखना पड़ेगा, 2v1v2 अपॉन में b1 + b2, और एक समय के लिए होता है b1 प्लस में अपॉन t1 अपॉन में t2, ये समय निकालने का होता है। t1 प्लस में t2 अपॉन में 2, और दूरी के लिए 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस में v2। ओके। जैसे प्रारंभिक दूरी और इनिशियल दूरी दे रखी है और आपको दूरी ज्ञात कर दे, तो दूरी ज्ञात कर सकते हैं आप। तो आपका टॉपिक यहीं तक लास्ट होता है। और आप मतलब वेलोसिटी के प्रकार देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, एक समान। यदि यहाँ पर दूरी आ रहा है, दूरी शब्द आ रहा है, मतलब जहाँ पर आ रहा है चाल आ रहा है, चाल की जगह पे आप वेग लगा दो और आपका क्या बन जाएगा, वेग के प्रकार बन जाएंगे। कुछ भी नहीं है, सेम है। आपको ये काम भी नहीं होगा। यदि ये काम नहीं हो सकता तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं भी आपको बता दूंगा कि वेग के प्रकार। वेग के प्रकार होते हैं एक समान वेग, परिवर्ती वेग और औसत वेग। कुछ भी नहीं है, चाल की जगह वेग पेट कर दो, आपका वेग के प्रकार निकल के आ जाएंगे। तो आज की इस क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। तो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।